विपक्ष आपको ये जरूर बताएगा कि मोदी के दोस्त होने के बाद भी ट्रंप सरकार अवैध भारतीय प्रवासियों को क्यों लौटा रही है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने भारत के हित में कौन कौन से फैसले लिए। आइए आपको एक एक करके इन सभी फैसलों को विस्तार से समझाते हैं। नंबर 1, कुछ समय पहले अमेरिका की एक निचली अदालत ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का इस्तेमाल करके अडानी की कंपनी पर रिश्वत लेन देन का आरोप लगाया था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कानून पर रोक यह कहकर लगाई कि इसका गलत इस्तेमाल भारतीय उद्योगपतियों को निराधार आरोपों में फंसाने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भारतीय उद्योगपति ताकतवर न बन सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की एक अदालत के केस को लेकर कांग्रेस अपने ही देश की कंपनी को गिद्ध की तरह नोचने लगी थी। हालांकि अब जब इस कानून पर रोक लग गई तो विपक्ष इसे ऐसे पेश करेगा जैसे मोदी जी अपने दोस्त को बचा रहे हैं। शायद कांग्रेस की कूटनीतिक सोच यहीं पर खत्म हो जाती है। नंबर 2, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही न केवल अमेरिका के डीप स्टेट संगठनों पर कार्रवाई की, बल्कि भारत को अस्थिर करने का धंधा चलाने वालों पर भी लगाम कस दी। हाल ही में मिस्टर ट्रंप ने भारत विरोधी और दुनिया भर में तख्ता पलट करने वाले डीप स्टेट को फंडिंग देने के आधार पर USAID नामक संस्था की दुकानदारी पूरी तरह बंद कर दी, जिसकी फंडिंग से भारत में संभावना इंस्टीट्यूट के जरिए फैक्टशाला प्रोग्राम चलाकर पत्रकारों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें भारत के कई बुद्धिजीवी भी शामिल होते हैं जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताते फिरते हैं। और सबसे बड़ी बात, संभावना इंस्टीट्यूट को चलाने वाले प्रशांत भूषण हैं, जो लगभग हर देश विरोधी मुद्दे में विरोधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। नंबर 3, ट्रंप न केवल भारत को डीप स्टेट के चंगुल से बचा रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए बांग्लादेश को अमेरिका से मिलने वाली USAID की पोषण आहार फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप सरकार ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों पर जांच शुरू कर दी है और उनकी बेटी तक की गतिविधियों की जांच की जा रही है। नंबर 4, इसके अलावा ट्रंप सरकार ने भारत पर उंगली उठाने वाले कनाडा को भी करारा जवाब दिया है। जस्टिन ट्रूडो, जो कुछ समय पहले तक भारत पर इल्जाम लगाकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, आज उनके पास ना अपनी कुर्सी बची है, उल्टा ट्रंप सरकार ने अब कनाडा से इंपोर्ट होने वाले स्टील पर 25% टैरिफ लगा दिया। क्या यह भारत के लिए अच्छा नहीं है? क्या यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत नहीं है? मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां दुनिया का एक शक्तिशाली देश उभरते हुए ताकतवर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दोनों नेता ऐसे हैं जो न तो कट्टरपंथियों के दबाव में कोई फैसला लेते हैं और न ही वामपंथियों के प्रभाव में।